जोर जबरदस्ती पार्टनर से बात करने की कोशिश मत करो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर बहुत कम बात कर रहा है या फिर आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे स्पेस मेंटेन कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। बेसिकली ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या है, हम उस इंसान से कांटेक्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, उस इंसान को एक्सप्लेन करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। जो भी चीजें हमें नजर आती हैं, हम चाहते हैं कि उस इंसान से हम डिस्कस करें, क्योंकि डिस्कस करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। क्योंकि अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी। यह सभी बातें इस सिचुएशन में काम नहीं आती हैं। डिस्कस करने की कोशिश करोगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। उस इंसान से बात करने की कोशिश करोगे, वो इंसान आपको कंप्लीटली इग्नोर करेगा। और ऐसे सो होगा कि बस आपको ही जरूरत है इस रिलेशनशिप में रहने की। रिलेशनशिप को बचाने के लिए शायद आपको ऐसा लग भी सकता है कि मैं ही हमेशा क्यों कोशिश करूं, मैं ही क्यों हमेशा एफर्ट डालूं। लेकिन एक बात को समझने की कोशिश करो, इनडायरेक्ट वे में हम ऐसी सिचुएशन बना लेते हैं जहाँ पे पार्टनर को इन्वॉल्व होने का, पार्टनर को एफर्ट डालने का मौका ही नहीं मिलता। एक रिलेशनशिप में एक ऐसा बिहेवियर बना लेते हैं जहाँ वो इंसान आपसे स्पेस मेंटेन भी कर रहा है, आपसे दूर भी जा रहा है या फिर आपको इग्नोर भी कर रहा है, तो उस इंसान को कभी उनकी गलती का एहसास ही नहीं होगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम सेल्फ कंट्रोल पर जरा भी ध्यान नहीं देते। सेल्फ कंट्रोल इज द ओनली वे जिस वजह से आपको इस सिचुएशन से डील करने में काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है, लेकिन हम इसके अपोजिट करते हैं। अगर उस इंसान ने एक बार भी हमारा फोन कट कर दिया तो हम उस इंसान को 10 बार कॉल करते हैं। अगर एक बार उस इंसान ने मैसेज सेंड करके इग्नोर कर दिया तो हम उस इंसान को पैराग्राफ भेज देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। हो सकता है कि आपको लिखते वक्त, कॉल करते वक्त, गुस्सा होते वक्त बहुत ज्यादा अच्छा लग सकता है कि नहीं, मुझे तो उस इंसान से बात करनी ही करनी है। लेकिन जब आप एक्चुअल में डिस्टर्ब हो जाओगे, जब आप डिस्प्रेड हो जाओगे, जब सच में वो इंसान आपको कंप्लीटली इग्नोर करेगा, तो फिर आपका गुस्सा, आपका इरिटेशन आपको ही डिस्टर्ब करेगा। आप सोच रहे हो कि मुझे उस इंसान पर सारा गुस्सा निकालना है, लेकिन वो इंसान गुस्सा निकालने का मौका ही नहीं दे रहा है, तो वह गुस्सा कहाँ निकलेगा? वो गुस्सा आपके ऊपर ही निकलेगा डायरेक्टली। इस सिचुएशन में अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं करते हो तो आप बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाओगे, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। जो आप सोच रहे हो कि उस इंसान के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाना चाहिए, या फिर उस इंसान को मुझे ये बोलना है, उस इंसान से मुझे ऐसे बात करनी है, उस इंसान के ऊपर सारा गुस्सा निकालना है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं होगी। अगर ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, आप डिस्टर्ब ही रहते हो, तो आपके अंदर की आग है ना, वह आपको ही जलाएगी। उस इंसान को रियलाइज होगा ही नहीं कि आप इतने डिस्टर्ब हो, आप इतने डिस्प्रेड हो। अगर उस इंसान के सामने आप रो रहे हो तो वो इंसान और ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो जाएगा। सिंपैथी के बेसिस पर रिलेशनशिप कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती कि नहीं, मैं रो रहा हूँ, मैं रो रही हूँ। तो ये सब देखकर भी उस इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा है। जो बिहेवियर उस इंसान का बना है, कहीं ना कहीं ये आपने ही बनाया है। अगर सच में आप एफर्ट डालना चाहते हो, देखो मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, एक रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप खुद को कमजोर कर रहे हो, जोर जबरदस्ती उस इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो इससे कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। 2 दिन डिस्टर्ब रहोगे, लेकिन वो इंसान फिर कंप्लीटली आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। पहले एटलीस्ट वो इंसान कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था, लेकिन अब एक्सप्लेन करने की भी कोशिश नहीं करता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बिहेवियर ही वैसा बना दिया। बहुत ज्यादा कोई रेयर केस ही ऐसा होता है जहाँ पे ये गलती नहीं होती। तो ऑलमोस्ट हर रिलेशनशिप में ये गलती होती ही होती है। हम ये गलती करते ही करते हैं। सेल्फ कंट्रोल करने के बजाय उस इंसान को कॉल करते हैं, ये देखने की हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है। उस इंसान को बताने का मौका दो कि उस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो तो उस इंसान को भी ये बताओ कि सिर्फ रिलेशनशिप में आपको ही नहीं रहना, उस इंसान को भी रहना है। ये कैसे होगा? जब आप सेल्फ कंट्रोल पर फोकस करोगे। सेल्फ कंट्रोल पर आपने फोकस करना स्टार्ट कर दिया, उस इंसान की लाइफ में कम इन्वॉल्वमेंट आपने रखी, उस इंसान से जोर जबरदस्ती बात करने की कोशिश अगर आपने नहीं की, तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है इसमें आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी, इससे आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और रिलेशनशिप काफी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम ये गलती करते ही करते हैं। हमें पता होता है कि अगर हम 10 बार कॉल कर लेंगे तो भी अच्छे से उस इंसान से बात ही नहीं होगी, बस फाल्ट होगी। लेकिन फिर भी हम 10 बार कॉल करते हैं, लेकिन मन में हमारे एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए,
अगर वैल्यू के साथ एडजस्ट कर रहे हो, रिस्पेक्ट के साथ एडजस्ट कर रहे हो, तो ट्रस्ट भी रिलेशनशिप अच्छा होने का, रिलेशनशिप स्मूथ होने का सवाल ही नहीं उठता। रिलेशनशिप और खराब और ज्यादा खराब होते चला जाएगा। बेटर थोड़ा रहेगा, जोर जबरदस्ती बात करने की कोशिश ही मत करो। थोड़ा टाइम खुद के साथ भी स्पेंड करो, थोड़ा सा उनको भी इन्वॉल्व होने का मौका दो। एफर्ट डालने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने उस इंसान को कॉल किया, मैसेज किया, तो ऑफकोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉल मैसेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो गुस्सा होने का, इरिटेट होने का सवाल नहीं उठता। खुद को कंट्रोल करने पर फोकस करो। एक बार उस इंसान को कॉल किया, उस इंसान ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, आप चाहे 10 कॉल करो, चाहे 1 कॉल करो, उनको पता चल जाएगा कि आपने कॉल किया है, आपका कॉल आया है। लेकिन अगर आपने वहां पर कंट्रोल नहीं किया, 10 बार कॉल किए जा रहे हैं, मैसेज किए जा रहे हो, ट्रस्ट मी उस इंसान को फर्क ही नहीं पड़ेगा। वह इंसान आने वाले टाइम के लिए और ज्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रिलेशनशिप को आप इतना डैमेज कर दोगे, इतना बुरा बना दोगे कि अगर आप रो रहे हो, अगर आपका हालत बुरा भी हो गया, तो उस इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। थोड़ा फीलिंग को, थोड़ा इमोशन को जिंदा रहने दो। रिलेशनशिप को अगर सही से चलाना चाहते हो तो मर के उस इंसान को पाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फीलिंग और इमोशन को खत्म कर दोगे तो हमेशा फाइट होगी, हमेशा आपका रिलेशनशिप डिसबैलेंस ही रहेगा। थोड़ा रिस्पेक्ट को, वैल्यू को, फीलिंग को, इमोशन को जिंदा रहने दो। रिलेशनशिप को अगर सही से चलाना चाहते हो तो थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल पर भी फोकस करो। अदरवाइज अब क्या करोगे? जोर जबरदस्ती बात करने की कोशिश करोगे, बात नहीं हुई तो डिस्टर्ब हो जाओगे, बात हुई तो फाइट हो जाएगी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो इंसान इग्नोर कर रहा है, थोड़ा सा उस इंसान को खुद स्टेबल होने दो। सवाल मत करो कि मुझे अब उस इंसान से ये पूछना है, ये बात करना है, वह करना है, नहीं। खुद को कैसे कंट्रोल करना है, इस पर पूरा फोकस करो। अपने लाइफ में उस इंसान को सेंटर ऑफ वर्ल्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उस इंसान को भी थोड़ा सा टाइम दो, आप भी थोड़ा टाइम लो। अगर वो इंसान इग्नोर कर रहा है तो उस इंसान को यह जताओ, यह बताओ कि उस इंसान की अगर गलती है तो उसको ही सॉरी बोलना है। थोड़ा सा एगोइस्टिक होने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, एटीट्यूड दिखाने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सेल्फ कंट्रोल पूरा करो। वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, खुद की रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, स्टेबल होके चलो। इस तरह से जितना चलोगे उतनी ही ज्यादा आप खुश रहोगे। अदरवाइज आप भयंकर दुखी हो जाओगे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, खुद को संभाल नहीं पाओगे। बेटर यही है, सेल्फ कंट्रोल जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमारा वीडियो हुआ समाप्त। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आई पर क्लिक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद। अब मिलते अपने नेक्स्ट